नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1 की, जो कि है वैदिक गणित। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाग विधि। भाग विधि 3 तरीके से हम पढ़ेंगे। पहली विधि है निखिलम विधि, दूसरी सूत्र परावर्त विधि और तीसरी ध्वजांक विधि। अब हम पढ़ेंगे निखिलम द्वारा भाग। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें संख्या दी हुई यहाँ 1245, जिसमें हमें भाग देना है 97 का। सबसे पहले हम इसमें आधार लेते हैं। आधार हम जानते हैं कि आधार या तो 10, 100 या 1000 लेते हैं, और आधार किस हिसाब से लेते हैं निखिलम में, जिसका भाग दे रहे हो संख्या के आधार पर लेते हैं। यानी संख्या किसके पास है, 100 के पास है, तो आधार क्या होगा इसका 100। इसके बाद लेंगे विचलन। कोई भी जिस संख्या आधार से जितनी बड़ी या छोटी होती है वो उसका विचलन कहलाता है। जहाँ 97 100 से 3 छोटा है, 3 अंक, तो ये इसका विचलन रहेगा 3, यानी 100 में से 97 घटाया तो कितना आया 3। पर निखिलम द्वारा जब भाग में हम आधार लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा विचलन लेते समय कि जब हम विचलन लेंगे तो आधार में जितनी जीरो है उतनी अंक विचलन में आने चाहिए। यहाँ विचलन में केवल 1 अंक आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 0, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक आने चाहिए। अब हम कैसे जमाएंगे इस सवाल को। यहाँ 3 खंड होते हैं। सबसे पहले पहला खंड। पहले खंड में हम लिखते हैं जिस संख्या का भाग देना है हमें वो, और उसके नीचे लिखते हैं उसका विचलन। इसके बाद हम सबसे पहले तीसरे खंड में लिखते हैं अंक। कैसे, हम देखते हैं आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे इस संख्या के अंतिम 2 अंक हम लिखेंगे इस खंड में। यानी आधार में जितनी जीरो है, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसके पीछे से उतने अंक आएंगे लास्ट वाले खंड में, और शेष अंक का आएंगे बीच वाले खंड में। अब बहुत ही सिंपल स्टेप से इसकी हम एक एक अंक उतारते हैं और उस अंक का गुणा यहाँ विचलन से करते हैं, और जो संख्या थी उसको जो अंक हमने उतार लिया उसके पीछे वाले अंकों के नीचे लिखते हैं। तो देखना वापस से, सबसे पहले हम जैसे हमने 1 उतारा, 1 को गुणा किया 0 3 से, तो आएगा 0 3। ध्यान रखिएगा कि जब हम विचलन से गुणा करते हैं तो विचलन के जितने अंक हैं उतने ही अंक का अपना आंसर आना चाहिए। जैसे 3 एकम 3 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे 0 3। अगर यहाँ 2 अंक में आ जाता तो फिर हम उसको 0 नहीं लिखते। अब जैसे यहाँ पे वापस वही स्टेप चलेगी, पर यहाँ पे हमें जोड़ते हैं हम इसे, तो 2 और 0 2, 2 का गुणा वापस 0 3 से किया तो 0 6। देखिए लास्ट अंक के नीचे अंक आते ही आपका सवाल खत्म हो गया। अब आपको केवल इन्हें वापस से जोड़ना है। 6 और 5 11 का 1 बचा 1, 4 3 7 और 1 8। तो यह है आपका भागफल 12, और जो शेषफल आया वो आया 81। अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। देखिए दूसरे सवाल में हम भाग दे रहे हैं तो इसके हिसाब से आधार क्या आना चाहिए 10, और विचलन कितना आएगा 2, क्योंकि 10 में से हमने 8 घटाया तो विचलन आएगा 2। ध्यान रखिएगा निखिलम विधि में विचलन हमेशा प्लस का ही आता है, कभी भी माइनस का विचलन नहीं आता निखिलम द्वारा भाग में। अब वापस वही जमाएंगे हम 3 खंडे। सबसे पहले पहला खंड में जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो, और उसके नीचे उसका विचलन। यहाँ क्योंकि आधार में 1 ही जीरो है तो विचलन 1 अंक का आ ही गया, तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ 1 जीरो है तो पीछे वाले खंड में एक संख्या और बाकी हुई संख्या जो है वो यहाँ आएगी। ध्यान रखिए इसका 1 जीरो है तो एक संख्या पीछे वाले और बची हुई संख्या बीच में। अब वो स्टेप वापस लेंगे हम, एक संख्या उतारेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 दूना 6, वापस प्लस करेंगे 6 और 1 7, 7 का गुणा फिर से वही स्टेप चल जाएगी, 7 का गुणा 7 दूना 14। तो अब देखो ये लिख दिया हमने 14, जोड़ लिया 14 और 1 15। इसको इस तरीके लिखेंगे, इस संख्या के पीछे अंक नहीं आना चाहिए, तो 14 और 1 15 हो गया। अब एक और बात देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जब हम भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल है एक अभी भी जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल आ रहा है 15, जबकि जो भाग जिसका दिया हमने संख्या कितनी है केवल 8। तो मतलब अभी हमारे आंसर जो है पूरी तरीके से सही नहीं आया है। जबकि हम पिछले सवाल में हमने देखा था तो हमने भाग किसका दिया था 97 का, और हमारे शेषफल कितना था 81, तो ये इससे छोटा आया था, तो ये सही था। पर इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अब संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसी का एक बार और अधिक भाग देना पड़ेगा। यानी 33 का एक बार और भाग दिया तो भागफल 1 बढ़ गया, तो भागफल में आप प्लस कर देंगे 1, तो हो जाएगा 38। और अब एक बार भाग दे रहे तो 8 एकम 8, तो इस वाले खंड में से वो 8 घटा देंगे, तो इधर आएगा आपका
7। तो यहाँ पे आपका जो भागफल है वो तो रहेगा 38 और शेषफल रहेगा 7।